अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सिड एकेडमी में। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है हेल्थ एंड इलनेस चैप्टर का, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें हम सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे बायोमेडिकल कंसेप्ट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये कंसेप्ट हेल्थ को किस नज़रिए से देखता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं और कैसे ये पूरी हेल्थ केयर सिस्टम को अफेक्ट करता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन बुक में आप देखो थोड़ा सा ही लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। आपको आपका जहन जो है आपका पूरी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। हेल्थ का कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि हेल्थ का कंसेप्ट हर जगह एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना, हर एक के लिए डिफरेंट होता है। हर ज़माने में हेल्थ को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है और बायोमेडिकल कंसेप्ट उन्हीं डेफिनेशंस में से एक सबसे पुरानी और ट्रेडिशनल जो है कंसेप्ट है, पुराना और ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। ठीक है, तो बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट जो है कहता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना ही है। मतलब कि हेल्थ, अगर हम किसी बंदे को डिजीज नहीं है तो हम उसी को क्या कह सकते हैं? हेल्दी कह सकते हैं। मतलब अगर कोई इंसान बीमारी से फ्री है तो उसको हेल्दी माना जाएगा। ये डेफिनेशन सिर्फ जो है फिजिकल हेल्थ, मतलब शारीरिक जिसको बोला जाता है हिंदी में, मतलब फिजिकल हेल्थ को फोकस करती है और मेंटल, सोशल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ये इग्नोर करती है। ठीक है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये कंसेप्ट किस थेरी पर बेस्ड है? बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है इसका बेस है जर्म थेरी ऑफ डिजीज, जो ये कहती है कि बीमारियों का कारण, बीमारियों की वजह, बीमारियों का रीजन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जर्म्स होते हैं। इस थेरी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान बीमार होता है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कोई हार्मफुल, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, है ना, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस घुस गया है, इसी वजह से वो बीमार हुआ है। अगर हम जर्म्स को मार दें तो बीमारी खत्म हो जाएगी और इंसान फिर से हेल्दी हो जाएगा, इस बायोमेडिकल कंसेप्ट के हिसाब से। यहाँ पे क्या माना गया? एक ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे मशीन माना गया। ठीक है, इस बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है, यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसको एक मशीन माना गया। बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है ह्यूमन बॉडी को एक मशीन के फॉर्म में देखता है। जैसे अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करना डॉक्टर का काम होता है। बीमारी क्या है? मशीन का ब्रेकडाउन। अगर मशीन खराब होती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको यहाँ पे बीमारी बोलते हैं। और डॉक्टर कौन है? जो मैकेनिक होता है, जो मशीन को ठीक करता है। ये इसका कंसेप्ट होता है। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या क्या हैं, है ना। इस कंसेप्ट की ऑब्वियसली लिमिटेशन पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कम बोलता है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट के हिसाब से हेल्थ जो है डिफाइन ही नहीं होती। तो सबसे पहला क्या है? सिर्फ डिजीज़ पर फोकस करता है। ये कंसेप्ट हेल्थ को सिर्फ डिजीज़ के एब्सेंस से जोड़ता है। लेकिन एक इंसान तब भी हेल्दी नहीं होता अगर उसकी मेंटल, इमोशनल या सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सब आपको पता होगा। आज के अब अगर आज की हम बात करें, आज हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये क्या है? ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। इसके हिसाब से अगर डिजीज़ नहीं होती थी पेशेंट को तो वो जो है हेल्दी माना जाता था। दूसरा, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल को इग्नोर करता है। आज हम जानते हैं कि पोल्यूशन, डाइट, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल भी जो है हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन बायोमेडिकल कंसेप्ट इन सबको कंसिडर नहीं करता। तीसरा, प्रिवेंटिव केयर की इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये कंसेप्ट सिर्फ ट्रीटमेंट, मतलब इलाज पर ध्यान देता है, लेकिन प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं देता। मतलब बीमारी होने के बाद इलाज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको होने से पहले रोकना इस कंसेप्ट में नहीं आता। तो हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं? क्या सिर्फ बायोमेडिकल कंसेप्ट एनफ है? नहीं। हेल्थ का सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता। एक इंसान तभी ट्रूली हेल्दी जो है हेल्दी होता है जब मतलब कि जब उसकी मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ भी जो है वो अच्छी होगी, तभी हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। इस वजह से आगे चलकर नए हेल्थ कंसेप्ट्स आए जो सिर्फ डिजीज फ्री होने के अलावा ओवरऑल वेलबींग को भी फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है हेल्थ का? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट आपने देखा। बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है अभी हमने देखा, जिसमें हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना है माना जाता था। ये कि हेल्थ हेल्थ उसको बोलेंगे जिसमें डिजीज नहीं है, उसको हेल्दी बोलेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट एनवायरमेंट और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स को इग्नोर करता था। इसी वजह से इकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो आया, जो हेल्थ को मैन और एनवायरमेंट के बीच एक बैलेंस के फॉर्म में देखता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है क्या? हेल्थ अगर हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करें तो हेल्थ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जो मैन और उसके एनवायरनमेंट के बीच मेंटेन होती है। अगर ये बैलेंस बना रहे तो इंसान हेल्दी रहेगा। अगर
अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो डिजीज हो सकती है। ठीक है, डिजीज क्या है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? इकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि डिजीज तब होती है जब ह्यूमन बॉडी अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। इसको हम माल एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट भी बोलते हैं इस कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो लंग्स पर असर होगा, मतलब कि एस्थमा, सीओपीडी, लंग इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। अगर पानी कंटेमिनेटेड हो तो इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री हो सकती है। और अगर स्ट्रेस या फिर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसका मतलब सिर्फ जर्म्स ही डिजीज़ के कारण नहीं होते, बल्कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट भी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है, अगर हम इसको समराइज करना चाहें, इकोलॉजिकल कंसेप्ट के मेन फीचर्स क्या क्या है? मैन और एनवायरनमेंट का बैलेंस, मतलब कि हेल्थ तभी पॉसिबल है जब इंसान और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बना रहे। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है या अनसेफ है तो ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होगी। दूसरा, डिजीज को एक माल एडजस्टमेंट माना गया। अगर हम एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाए तो बीमारियां होने लगती हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में बिना प्रोटेक्शन के जाते हैं तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से होता है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जो है अफेक्ट करता है। देन उसके बाद प्रिवेंशन पर फोकस करता है। ये कंसेप्ट जो है डिजीज होने के बाद सिर्फ ट्रीटमेंट पर फोकस नहीं करता, बल्कि प्रिवेंशन भी जो है ज़रूरी माना जाता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। से फॉर एग्जांपल, अगर हम पोल्यूटेड एरिया में मास्क पहने, अच्छा डाइट लें और हाइजीन मेंटेन करें तो डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। तो हमने क्या किया? प्रिवेंशन को इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, तो ये था इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो बताता है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। ये कंसेप्ट जो है डिजीज़ होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय उसको होने से पहले पहले ही रोकने पर जो है फोकस करता है। इस वजह से पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे सैनिटेशन, पोल्यूशन कंट्रोल और हाइजीन प्रैक्टिसेस को इम्पोर्टेंस जो है देनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। नाउ देन उसके बाद तीसरा कंसेप्ट हमारे पास साइको सोशल कंसेप्ट है ना। साइको सोशल कंसेप्ट क्या है? मतलब कि हेल्थ जो इनके हिसाब से हेल्थ सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं होता, बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग भी होता है। ठीक है, हेल्थ को डिफाइन करने और उसको मेजर करने के लिए सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी जो है कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़रूरी होता है। एक इंसान जो है वो फिजिकली फिट हो सकता है, लेकिन अगर वो मेंटली या फिर सोशली ठीक नहीं है तो उसको कंप्लीटली हेल्दी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग अगर मैं बात करूं, इसमें आता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे फैक्टर्स हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम स्ट्रेस में है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो सकता है जो उसको इलनेस होने के चांसेस बढ़ाता है। दूसरा, सोशल सपोर्ट और रिलेशनशिप्स। अगर एक इंसान के पास स्ट्रॉन्ग फैमिली और फ्रेंड सपोर्ट है तो उसको जो है उसका हेल्थ जो है वो बेटर रहता है। से फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो अकेला महसूस करता है उसमें डिप्रेशन और हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक गरीब इंसान जो प्रॉपर न्यूट्रिशन एफर्ट नहीं कर सकता उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। सोशल बिलीफ्स और ट्रेडिशंस भी जो है हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, कुछ जगह पर लोग जो है मॉडर्न मेडिसिन के बजाय ट्रेडिशनल रेमेडीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कभी कभी हेल्थ रिस्क जो है बढ़ा सकती हैं। और उसके बाद एक और फैक्टर आता है इसमें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर एक मतलब कंट्री की मैं बात करूं उसमें हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग है तो वहाँ के लोग जो है ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे फ्री वैक्सीनेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लोगों की हेल्थ पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। तो ये हो गया हमारा साइको सोशल जो है कंसेप्ट। तो साइको सोशल कंसेप्ट का अगर मैं कंक्लूजन दूं, क्या सिर्फ फिजिकल हेल्थ एनफ है? नहीं। एक इंसान जो है सिर्फ तभी हेल्दी हो सकता है जब उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ बैलेंस हो। ठीक है, इन सब का बैलेंस होगा तभी हेल्दी बोल सकते हैं। तो साइको सोशल कंसेप्ट बताता है कि मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा हॉलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, जो हमने ये जो पिछले कंसेप्ट जो है उसमें हमने बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइको सोशल कंसेप्ट देखे जिसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से हेल्थ को डिफाइन किया गया। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में क्या था? डिजीज का ना होना हेल्थ हेल्थ कहलाता था। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या था? मैन और एनवायरमेंट के बीच एक बैलेंस मेंटेन हो, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। और साइको सोशल कंसेप्ट में क्या था? मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग आता था, जिसको हम हेल्दी बोलते थे। लेकिन क्या हेल्थ सिर्फ इन तीनों फैक्टर से डिफाइंड होती है? नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। इसी वजह से हॉलिस्टिक कंसेप्ट उसके बाद जो है सबसे अच्छा कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक कंसेप्ट। ये जो हॉलिस्टिक कंसेप्ट है ये एक तरीके का ऐसा कंसेप्ट है जो हेल्थ को एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस मानता है और हर एक एस्पेक्ट को कंबाइन करता है। हॉलिस्टिक कंसेप्ट क्या है? हेल्थ सिर्फ बॉडी या फिर माइंड तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि एक इंसान की ओवरऑल वेलबींग का एक मैटर है। ठीक है,
ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं हॉलिस्टिक कंसेप्ट में। ये मॉडल जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको एक एक साथ कंसिडर करता है, एक साथ देखता है ना, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देखता है। इसका फोकस सिर्फ डिजीज क्योर करने पर नहीं होता बल्कि हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन पर भी होता है। ठीक है, तो हॉलिस्टिक हेल्थ के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर आपको याद रखने हैं वो ये हैं। इसमें पहला होता है फिजिकल हेल्थ, मतलब कि प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, हाइजीन और डिजीज प्रिवेंशन। दूसरा मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग और खुद का ख्याल, मतलब सेल्फ केयर। ठीक है, तीसरा सोशल हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप्स, फैमिली सपोर्ट और कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद एनवायरमेंटल हेल्थ का मतलब पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग्स रखना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेना और सेफ हाउसिंग होना। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पिरिचुअल हेल्थ होना, इनर पीस है ना, एक पर्सन का इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। ये सारी चीजें देखो, इसमें एक भी चीज मिसिंग नहीं है, तो इसको हम हेल्थ बोल सकते हैं। तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट का मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान डायबिटीज का पेशेंट है तो सिर्फ मेडिसिन से उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव नहीं होगी। उसको हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, जिससे फिजिकल हेल्दी होगा, है ना, फिजिकली वो हेल्दी होगा। उसको स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस जो है शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, तो वो मेंटली जो है वो हेल्दी रहेगा इसकी वजह से। तीसरा, उसको फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए ताकि मोटिवेशन बनी रहे, जिससे वो सोशली हेल्दी रहेगा। और उसके बाद उसको ऑर्गेनिक और क्लीन फूड कंज्यूम करना चाहिए, जिससे वो एनवायरमेंटली भी जो है हेल्दी रहेगा। ये सब हॉलिस्टिक अप्रोच का एक पार्ट है जो हेल्थ को एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव से देखता है। तो अगर मैं कंक्लूजन देखूं, क्या हॉलिस्टिक कंसेप्ट बेस्ट है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बेस्ट है। ये कंसेप्ट जो है हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है और एक कंप्लीट हेल्थ मॉडल प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास प्रिवेंशन भी आता है, प्रमोशन भी आता है और ट्रीटमेंट भी आता है। ये तीनों को बैलेंस में रखकर एक इंसान की जो ओवरऑल वेलबींग होती है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने देखे जो डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है, कोई वर्ड समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इससे कम पढ़ाना चाहिए या इसे और ज़्यादा डीप में पढ़ाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर आपको डिलीवर करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।